अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम अपना यूरोप का ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं और आज है हमारे सफ़र का डे 1। आज हम सुबह जल्दी उठे हैं और अब ब्रेकफास्ट किया है और ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद हम अब निकलेंगे लंदन ब्रिज की तरफ। इस ट्रिप के पहले 2 दिन तो हम लंदन में ही स्टे करेंगे और इस वक्त हम हैं टूटिंग में। और टूटिंग हमने ये एरिया इसलिए सिलेक्ट किया कि यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी और एशियन रेस्टोरेंट्स इजीली अवेलेबल हैं और इसलिए फूड के लिए ये एरिया बहुत कन्वीनियंट है। और एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत से लोग टावर ब्रिज को ही लंदन ब्रिज समझते हैं, लेकिन असल में ये दोनों अलग ब्रिजेस हैं। लेकिन जो ब्रिज सबसे ज़्यादा विजिट किया जाता है और जो कि लंदन का आइकॉनिक ब्रिज है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे, वो है टावर ब्रिज। इस एरिया की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से आपको रिवर थेम्स का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। इधर वॉक करना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। आपको हर तरफ टूरिस्ट, स्ट्रीट परफॉर्मर्स और फोटोग्राफर्स नज़र आएंगे। हर साल लाखों लोग इस एरिया को विजिट करते हैं और ये लंदन की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। अब बात करते हैं वेदर की। हम नवंबर में लंदन आए हैं तो इस वक्त तो शदीद सर्दी का एहसास हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि हम कैलिफोर्निया से लंदन आए हैं तो हमें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। आप भी अगर नवंबर के मंथ में फुल सर्दी महीने में अगर आप लंदन आते हैं विज़िट के लिए तो आप लेयर ड्रेसिंग करें। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि यहाँ हर तरफ हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन नज़र आता है। एक तरफ पुरानी बिल्डिंग्स और फेमस लैंडमार्क्स हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न सिटी का अपना अलग ही चार्म नज़र आता है। लंदन ब्रिज के पास वॉक करते हुए हमें ये छोटी छोटी मार्केट स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं और ऑनेस्टली इनकी अपनी ही वाइब है। यहाँ आपको हैंडमेड गिफ्ट्स, सुवेनियर, आर्टवर्क, ज्वेलरी और काफ़ी यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं जो लंदन की याद के लिए परफेक्ट होती हैं। सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन लंदन की गलियों में घूमने और एंजॉय करने के बाद हम वापस शाम को अपने एरिया टूटिंग में वापस आ गए और यहाँ पे हमने स्पाइस विलेज में खाना खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था।
आज हमारे लंदन में स्टे का डे 2 है और हम लंदन में दो सबसे ज़्यादा आइकॉनिक प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने लंदन आई विज़िट किया और ये दुनिया का सबसे फेमस ऑब्जर्वेशनल व्हील है। ऊपर से सिटी का व्यू वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। हमने यहाँ थोड़ी देर के लिए वॉक की और रिवर टेम्स का व्यू को एंजॉय किया। ये हमारे ट्रिप का बेस्ट में से एक था। इसके बाद हमने बकिंगम पैलेस विजिट किया, जो कि यूके के किंग की ऑफिशियल लंदन रेजिडेंसी है। ये सिर्फ एक पैलेस ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हिस्ट्री और रॉयल फैमिली की पहचान भी है। और अगर आप लकी हैं तो चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी भी देख सकते हैं, जो यहाँ की सबसे फेमस ट्रेडिशंस में से एक है। अभी हम लंदन से पेरिस की तरफ जा रहे हैं। यूरोस्टार ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं और ये ट्रेन फुल टाइम पे 2:30 पे ही निकली है। तो अभी तक का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आगे भी इंशाल्लाह होपफुली अच्छा ही रहेगा। तो ट्रेन अच्छी है, काफ़ी अच्छी है और हमारा बेबी का स्कॉलर भी अच्छा एकोमोडेट हो गया। फाइनली हम पेरिस पहुंच गए हैं। मेरी बहुत पुरानी विशेस में से एक विश आईफल टावर को देखना था, जो कि आज पूरी होने जा रही है। अभी हम अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं। ये हमारा होटल का रूम है और ये है विंडो से बाहर का व्यू। हमने होटल आईफल टावर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे लिया है। लंदन से पेरिस तक के सफ़र ने हमें काफ़ी थका दिया था। अब हम सो जाएंगे और सुबह उठ के पेरिस को एक्सप्लोर करेंगे। आज पेरिस में हमारा पहला दिन है और हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन म्यूज़े डू लुवॉर है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस म्यूज़ियम्स और सबसे बड़े म्यूज़ियम्स में से एक है। यहाँ मोनालिसा भी रखी हुई है। म्यूज़ियम के बाहर जो ग्लास पिरामिड्स हैं वो भी पेरिस की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक है। अगर आप म्यूज़ियम को अंदर से विज़िट ना भी करें तो इसका बाहर का आर्किटेक्चर और एटमॉस्फेयर भी देखने के काबिल है। जी, तो ये है पेरिस की सबसे फेमस पहचान आईफल टावर। और अब हम पहुंच गए हैं आईफल टावर। अगर मैं सच कहूं तो रियल में आईफल टावर को देखने का एक्सपीरियंस और तस्वीरों में देखने का एक्सपीरियंस, ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं। आईफल टावर तकरीबन 330 मीटर ऊंचा है और जब ये बना था तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड स्ट्रक्चर था। आज भी हर साल लाखों लोग सिर्फ इस लैंडमार्क को देखने के लिए पेरिस आते हैं। अभी हम आईफल टावर के आसपास आराम से वॉक कर रहे हैं। हर एंगल से इसका व्यू अलग लगता है। कभी नीचे से देखते हैं तो इसकी इंजीनियरिंग देखकर हैरानगी होती है और थोड़ा दूर जाकर पूरा टावर देखकर एकदम पोस्ट कार्ड की तरह लगता है। और लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटोज़ बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ऑनेस्टली यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव और रिलैक्सिंग वाइब दे रहा है। मेरा ख्याल है कि पेरिस में आकर किसी ने अगर आईफल टावर विज़िट नहीं किया
तो उसका ट्रिप अधूरा ही रह जाएगा। एक और बात जो मुझे यहाँ पेरिस में आके सबसे ज़्यादा महसूस हुई वो यहाँ की रोमांटिक वाइब है। और सच कहूँ तो ये सिटी ऑफ लव भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आके प्रपोज करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोहसिन तो इस लव पॉइंट पे आके बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो गए थे, लेकिन मैंने इनकी पिक्चर्स और बहुत सारी वीडियोस लेकर इनको थोड़ा कूल डाउन किया। आईफिल टावर के पास ही एक क्यूट सा बाज़ार था, वहाँ पे हमें हल्की फुल्की भूख लगी और हमने कुछ खाया और थोड़ा सा टाइम फायर प्लेस पे स्पेंड किया। क्योंकि शाम का वक्त था और ठंड भी काफ़ी हो गई थी, तो कुछ टाइम हमने फायर प्लेस के पास स्पेंड किया। आज हमारा पेरिस में आखिरी दिन है और हम पेरिस को अलविदा कहकर स्विट्ज़रलैंड की तरफ जा रहे हैं। पेरिस से स्विट्ज़रलैंड की तरफ हम ट्रेन के ज़रिए जाएंगे और ये तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफ़र है। सफ़र बहुत ही कंफर्टेबल था और रास्ते के सीनिक व्यूज़ देख के पता ही नहीं चला कब वक्त गुजर गया और स्विट्ज़रलैंड आ गया। स्विट्ज़रलैंड में हमने सबसे ज़्यादा डेज ज़्यूरिख में स्पेंड किए हैं और जिस होटल में हमारा स्टे था वो एयरपोर्ट के बिल्कुल ही करीब था। स्विट्ज़रलैंड के होटल बहुत क्यूट हैं। जो हमने होटल कराया हुआ था वो भी बहुत ही प्यारा और एक अच्छी वाइब दे रहा था। होटल का ब्रेकफास्ट भी बहुत टेस्टी था और ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम जो कि ब्रेकफास्ट टाइम था। कहीं भी ट्रैवल किया जाए तो सुबह का टाइम द मोस्ट फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ के तैयार होके ब्रेकफास्ट करते हो और टेस्टी सा, और फिर उसके बाद तैयार होके आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाते हो। ज़्यूरिख में आज हमारा पहला दिन था और हम ज़्यूरिख लेक को विज़िट करने के लिए निकल गए। ऑनेस्टली ये पहला इम्प्रेशन ही बहुत ज़बरदस्त रहा हमारा कि ट्रेन बहुत क्लीन, कंफर्टेबल और बिल्कुल टाइम पर है। सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि ट्रैवल करना बहुत ईजी लग रहा था। एक और बात जो हमें बहुत पसंद आई वो यहाँ के लोग हैं। हर कोई बहुत रिस्पेक्टफुल है, कोई अननेसेसरी शोर नहीं कर रहा, सब आराम से अपना सफ़र किए जा रहे हैं। और अगर आपके पास कोई स्ट्रोलर या लगेज भी है तो लोग खुद ही आपको स्पेस दिए जा रहे हैं। इसी वजह से फैमिली के साथ ट्रैवल करना तो काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा था हमें। ज़्यूरिख लेक ज़्यूरिख सिटी के बीच में से ही शुरू होकर आगे जाकर काफ़ी दूर तक फैली हुई है। ये स्विट्ज़रलैंड की सबसे खूबसूरत लेक में से एक लेक है और इसके किनारे में चलना और बैठकर इसका व्यू लेना, फ्रेश हवा में सांस लेना अपना ही एक एक्सपीरियंस, रिलैक्सिंग एक एक्सपीरियंस दे रहा था। आज वेदर काफ़ी ठंडा था, लेकिन धूप निकलने की वजह से लेक का व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पानी इतना साफ़ है कि देखकर ही दिल खुश हुए जा रहा है। और क्योंकि हम नवंबर दिसंबर के फेस्टिव सीज़न में आए हैं यहाँ पे, तो इन्होंने हर तरफ क्रिसमस के भी डेकोरेशंस हर जगह किए हुए हैं और हर तरफ लाइट्स, डेकोरेशंस और ख़ूबसूरत क्रिसमस के स्टॉल्स हर तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पास ही लेक के पास ही एक प्रॉपर क्रिसमस मार्केट भी लगी हुई थी, जहाँ आपको हैंडमेड गिफ्ट और डेकोरेशन पीसीस, चॉकलेट्स, सोवेनियर और गर्मा गर्म फूड भी, इवन ड्रिंक्स भी मिल रहे थे। तो मार्केट का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा लाइवली था। लोग चल रहे थे इधर उधर और म्यूज़िक चल रहा था, लोग इंजॉय कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे और एक तरफ एक फेस्टिव फीलिंग दे रहे थे सब। ज्वेलरी ऐसे देखो,
सारा दिन लेक पे घूमने फिरने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे और भूख भी काफ़ी लग रही थी, और एक लोकल रेस्टोरेंट से हमने पिज़्ज़ा ट्राई किया। ये पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। पिज़्ज़ा फ्रेश था और टेस्टी। और उसके बाद हमें क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बेबी के लिए भी चाहिए थी, तो हम ग्रोसरी स्टोर में गए और वहाँ का एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा इस तरह से रहा कि क्लीन था बहुत स्टोर। तो ग्रोसरी स्टोर के अंदर सब कुछ बहुत ही क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज था। ये एक्सपीरियंस भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा वहाँ का। और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी ज़रूरत की चीज़ें सब बहुत ही अच्छे तरीके से और वेल ऑर्गेनाइजली पड़ी हुई थी। स्विट्ज़रलैंड में हमारा तकरीबन 4 से 5 दिन का स्टे था अभी। तो हम वापस अपने होटल में आ गए और अब बस रात को हमने रेस्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्विट्ज़रलैंड के मोस्ट फेमस विलेजेस में से एक विलेज ग्रिंडलवाल्ड में आए हैं, और ये आप देख सकते हैं ये एक ट्रेन का स्टेशन है। यहाँ से हम लोग ट्रेन से उतरे हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है और इतनी ठंडी है कि मुझसे बोलना मुश्किल हुआ हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है इस वक्त। हर चीज़ को पकड़ना मुश्किल हुआ हुआ है और बोलना मुश्किल हुआ हुआ है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ग्रिंडलवाल्ड का मेन एरिया है और ये मोस्ट ब्यूटीफुल और हेवन, आप ये कह लें कि इंस्टाग्राम हेवनली प्लेस है। अभी हमने यहाँ से एक छोटी मार्केट थी, ग्लव्स वहां से लिए। ग्लव्स तो मैं आगे ठीक है पूरे दोनों ग्लव्स लिए, थोड़ी सुकून आया क्योंकि हम ग्लव्स पीछे भूल आए थे पिछले होटल में। तो यहाँ पे सारी मार्केट है, ग्रोसरी स्टोर सब कुछ है, तो बड़ा इजी है चीजें एक्सेस। मैं देख रहा था वहाँ पे वाटर बॉटल, सोडा, स्नैक्स वगैरह सब कुछ है, तो हम बेसिकली 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे आके ले सकते हैं चीजें। तो इन्हीं में से एक हमारा होटल है कोई, कहाँ, या आई थिंक दैट्स द वन। सो अभी हम अपने होटल के पास पहुंच गए। वो ऊपर जो होटल है ये डार्क वुड और ऊपर रोमांटिक लिखा हुआ है, रोमांटिक होटल, तो वहाँ हमने जाना है। चलो जी, थोड़ी स्ट्रगल रह गई है। ये रास्ता इन्होंने, आई थिंक दे ब्लॉक दिस वन, सो विल हैव टू गो फ्रॉम द अदर वे। तो जनाब हम अपने होटल में पहुंच गए हैं। इस व्यू के लिहाज से ये होटल इतना खूबसूरत है और ऐसा ही खूबसूरत इसका नाम है रोमांटिक होटल। मोहसिन ने ये मौके की मुनासबत के लिहाज से अच्छा सा होटल सिलेक्ट किया है और अंदर से आपको दिखाएंगे। ये इसका फ्रंट है और आप देख सकते हैं। हम होटल में अंदर जा रहे हैं और चेक इन करते हैं। बहुत सख्त सर्दी है। हम विलेज में फिर रहे हैं और विलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सनसेट होने वाला कुछ ही टाइम में और सर्दी में तो मज़ीद इजाफा होता जाना है। टेम्परेचर बहुत लो है यहाँ का, लेकिन मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये एरिया चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। भूख भी शदीद लग रही है, खाने के लिए भी कुछ ढूंढेंगे अभी, कुछ अच्छा सा मिल जाए और भूख भी ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर में सनसेट हो जाना है और सर्दी में मज़ीद इजाफा हो जाना है। अब बस हम होटल में चेक इन कर लेंगे। होटल में जा रहे हैं। अभी हम रूम में पहुंचे हैं। लेट्स सी रूम कैसा है। ये तो मोहसिन ने बुक किया है और सरप्राइज़ दिया है मुझे। लेट्स सी। ओह, where's the key?
मैंने ये तो ये अंदर रख दी थी मैंने कहा घूमना जाएगा। ये बालकनी है और ये बाहर का व्यू है। इनमें से कुछ तो होटल्स हैं और कुछ घर हैं। घर है, कार पार्क की हुई है और रोड्स भी काफ़ी स्लोपी रोड्स हैं यहाँ की। स्विट्ज़रलैंड के लिए आने के लिए कुछ टिप्स इस तरह से है कि नंबर 1 तो ट्रेन काफ़ी कन्वीनियंट है और बेबी स्ट्रॉलर फ्रेंडली है और इजीली आप कहीं से भी टिकट्स ले सकते हैं और हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद ट्रेन आती है और आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं फील होती। अच्छा, ग्रिंडलवाल्ड एरिया के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं और आप कुछ भी पूछते हो, कुछ हेल्प लेते हो तो आपको फौरन से पहले आपकी हेल्प करते हैं और आपको सब कोई एरिया समझना हो तो समझाते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे ज़्यूरिक HB स्टेशन पे हूँ। ये एक रेलवे स्टेशन है और हम ज़्यूरिक स्विट्ज़रलैंड से इटली वेनिस की तरफ जा रहे हैं और ये सफ़र तकरीबन 5 से 6 घंटे का है और आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये यूरोप के जितने भी ट्रैवल्स हैं हमारे उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैवल है। और फाइनली हम वेनिस पहुंच चुके हैं। वेनिस में रोड्स नहीं होती, यहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी है और कैनाल्स हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे टैक्सी नहीं बल्कि फेरी लेनी पड़ी अपने होटल तक पहुँचने के लिए। फेरी का खूबसूरत सफ़र करने के बाद हम अपने होटल में पहुँचे। हमारा होटल एक इटली के बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पे हमने बुक कराया था और आइलैंड का नाम मुरानो और होटल हमारा मैरियट था। होटल बहुत कंफर्टेबल और अच्छी लोकेशन पे था। सुबह यहीं ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा रिलैक्स हुए और फिर वेनिस की खूबसूरत गलियों में और कैनाल्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। What's your name? Sayang. Oh, sweet. You are so sweet. Hello. How beautiful. Do you like it? Yes. So sweet. Oh. ये बात है, ये रूम में जाना।
I want to walk. Mama, got this. Only this is. Hear something? Can you see? आज हमारा मुरानो आइलैंड वेनिस में पहला दिन है और अब हम जा रहे हैं बुरानो, एक प्लेस है यहाँ पे कुछ फासले पे, तो हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ वो इलाका बेसिकली कलरफुल बिल्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और हम वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कैसा है वो एरिया और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब हम बुरानो आइलैंड में पहुंच चुके हैं जो कि अपने डिफरेंट कलरफुल और खूबसूरत घरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं कि पहले यहाँ के मछेरे अपने घरों को इतने ज़्यादा रंगों से कलर और पेंट कर देते थे कि ताकि धुंध और फॉग में भी ये अपने घरों को आसानी से पहचान सकें। क्या इधर बैठना पड़ता है क्या? मैं आपको दिखाती हूँ, इस साइड पे इनका सारा बाजार है। मेरा बालक ये सब इनका सब बाजार है और इस साइड पे इनकी पूरी लाइका केनाल पूरी इस तरफ को जाती है एंड बहुत ही अच्छा और एक हिस्टोरिकल व्यू मिलता है। मतलब जो मैं आंखों से देख रही हूँ ना, मैं आपको इस कैमरे में उस तरह से दिखा नहीं पा रही। बुरानो में हमने काफ़ी इंजॉय करने के बाद इधर घूमने फिरने के बाद हमने यहाँ पे इस रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इट टेस्ट रियली गुड एंड मौसम की मुनासबत के लिहाज से कॉफ़ी तो फिर बनती है। अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती जा रही है और इस लिहाज से हम काफ़ी लेयर्ड होके आए हैं और बच्चा भी है हमारा। फेरी से जिस जगह पे हम उतरे वहाँ से लेकर हमारे होटल तक का रास्ता 15 मिनट की तकरीबन वॉक थी। इतनी प्यारी कलरफुल कश्तियाँ और साफ सुथरा कैनाल का पानी देखकर और ये सारा माहौल देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भी इंसान ड्रीम देख रहा हो।
Say that again. ये अब मेरी भी और जाओ तुम. मैं बोल पड़ी Oh, it's okay. स्माइल Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday! This is good. Look. Say hello. Hi. You're happy? Yes. Thank you. Can you say one more time? It's my birdie. Yes. And this is your cake? Yes, Good. Did you eat your cake? yes. Maybe Bumpy going open the door and Daddy. Can you do the wish Happy birthday. day to you? To blow the candles. One more time. Good, baby. Nice. सही कह रहे हो चलो यहाँ पे कुछ खाने पीने वाली चीज़ तो नजर आई हाँ अब हम वेनिस की सबसे आइकॉनिक एक्टिविटी यानी गंडोला राइड के लिए आ गए हैं। गंडोला तकरीबन 1000 साल से वेनिस की पहचान रहा है और एक ज़माने में यहाँ लोगों की ये रोज़मर्रा की सवारी हुआ करती थी। आज हम सिर्फ ये हमारे लिए तो ट्रांसपोर्ट थी, लेकिन वेनिस का एक कल्चर है और हिस्ट्री का एक खूबसूरत हिस्सा है। चलें गंडोला राइड को एंजॉय करते हैं। हमारे टूर गाइड ने हमें बताया कि ये जो गंडोला राइड के आसपास के घर हैं ये तकरीबन 2000 से 3000 साल पुराने हैं। तो हम हैरान थे कि किस तरह से इन्होंने अपना हिस्टोरिकल सब चीज़ें कैसे प्रिजर्व की हैं अच्छे तरीके से। इस राइड का बेस्ट पार्ट यही है कि जब ये अंडर द ब्रिज पास करता है तो इस जगह पे तस्वीरें ज़रा ज़्यादा अच्छी आ जाती हैं।
और ये हम वेनिस से एम्स्टर्डम की तरफ जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और मोहसिन ने एक प्राइवेट बोट करवाई थी, तो इसका एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा रहा, लग्जरी थी काफ़ी। तो हम आखिरकार एम्स्टर्डम पहुंच गए और पहली ही नज़र में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस हुई वो है यहाँ की हज़ारों साइकिल्स। एम्स्टर्डम को सिटी ऑफ बाइसिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग गाड़ियों से ज़्यादा साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस शहर की खूबसूरत कैनाल, पुरानी इमारतें और रिलैक्स एटमॉस्फेयर इसे यूरोप का सबसे दिलकश शहरों में से एक शुमार किया जाता है। तो जनाब हम कल एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आए थे और आज मैं इस एम्स्टर्डम के हार्ट में डैम स्क्वायर में मौजूद हूँ। इस डैम स्क्वायर में नीदरलैंड के बिगेस्ट मॉल्स मौजूद हैं। आज मौसम जो है काफ़ी क्लाउडी है, इवन देन लोग जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इस क्लाउडी वेदर में भी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं।